देखो, या मछलीपट्टनम के जो छींट का कपड़ा है, या गुजरात का जो कैलिको छाप कपड़ा है, उसकी धाक विश्व के अंदर भारत की थी। वहीं यदि हम देखें वर्तमान चंद्र में, तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा, वृहद और सबसे अधिक श्रम शक्ति जिसके अंदर लगी हुई है, वो उद्योग है अपना सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग की विश्व परिदृश्य में वर्तमान स्थिति देखें तो भारत विश्व के अंदर सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का 28.3% कपड़ा यानी सूती कपड़ा उत्पादन कर द्वितीय स्थान रखता है। वे प्रथम स्थान तो आता है किसका? चीन का, और दूसरा स्थान है भारत का 28.3% के साथ। दूसरा यदि हम बात करते हैं सूत के उत्पादन में, भारत विश्व के अंदर 21% सूत का उत्पादन कर प्रथम स्थान है वो रखता है। भारत के अंदर देखें तो सूती वस्त्र के अंदर लगभग वर्तमान में 1866 सूती वस्त्र की मिलें हैं वो पाई जाती है, जिसके अंदर से देखें तो 82% मिलें हैं निजी क्षेत्र के अंदर है। 82% मिलें तो किसमें है? निजी क्षेत्र में है। इसके अलावा 10% जो मिलें हैं वो सरकारी क्षेत्र में है, और बची 8% मिलें वो सहकारी क्षेत्र में है। तो भारत का यह उद्योग तीनों श्रेणियों में कार्यरत है, यानी 82% निजी मिले हैं, 10% सरकारी और 8% सहकारी मिले कार्यरत हैं वो पाई जाती है। भारत के अंदर देखें तो भारत का सर्वाधिक जो सूती वस्त्र का उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य उत्पादन है वो करता है। वहीं यदि हम देखें भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास की यदि हम बात करते हैं तो भारत की प्रथम जो सूती वस्त्र की मिल की स्थापना 1818 के अंदर फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता के अंदर भारत की प्रथम मिल की स्थापना हुई। लेकिन यह मिल कुछ समय बाद क्या हो गई भाई? बंद हो गई ये मिल। तो प्रथम एस्पन मिल कहें या प्रथम मिल की स्थापना तो 1818 के अंदर फोर्ट ग्लास्टर के अंदर हुई। वही यदि हम बात करते हैं भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र की मिल की स्थापना वो हुई थी मुंबई के अंदर। मुंबई में 1854 के अंदर स्पिनिंग एंड विविंग मिल के नाम से क्या है, किसके द्वारा भी? कवास जी दाबर के द्वारा इस मिल की स्थापना बंबई के अंदर की गई, और यह मिल से 1956 के अंदर यानी कपड़े का उत्पादन है वो प्रारंभ हो गया था। तो ये कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम सफल मिल कौन सी थी? तो बंबई के अंदर विविंग एंड जिनिंग मिल्स के नाम से जो कवास दाबरा के द्वारा 1854 में स्थापित की गई, और 1956 के अंदर उत्पादन है वो इसके अंदर प्रारंभ है वो हो गया था। फिर यदि हम बात करते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, कई बार स्थानीयकरण के कारकों में प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तो नंबर 1 तो आ जाता है कच्चा माल, और कच्चा माल है इसका क्या भाई? कपास। तो कपास क्षेत्रों के समीप है यानी ये वस्त्र उद्योग लगाया जाता है। हालांकि यह एक शुद्ध पदार्थ है कपास, जिसके अंदर यानी अधिकांश है वो यानी उपयोग में कर लिया जाता है। इसके अलावा यानी दूसरी जगह पर भी स्थापित की जा सकती है, लेकिन भारत के अंदर यानी ये फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में देखें तो। दूसरा आ जाता है यानी सस्ता श्रम। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर रंगाई, बुनाई, कढ़ाई और छपाई के अंदर यानी कई प्रोसेस से सूती वस्त्र को गुजरना पड़ता है।
इसलिए सस्ता श्रमिक भी उपलब्ध होना चाहिए, कुशल पारंगत भी होना चाहिए, और वो जिसके कारण यूपी और जो मुख्य रूप से कलकत्ता और यहाँ गुजरात के अंदर यानी विकास होने का एक फैक्टर भी ये प्रमुख रूप से सस्ता श्रम शक्ति को माना जाता है। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो बाजार आ जाता है भाई, यानी सूती वस्त्र तैयार हो गया, उसके लिए खपने के लिए बाजार की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए, या तो बाजार के लिए क्या विदेशों या आंतरिक मार्ग के अंदर परिवहन की सुविधा यदि अच्छी होगी तो बाजार यानी ऑटोमेटिक ही यानी कवर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सस्ता परिवहन व्यवस्था यदि समुचित होगी, सस्ती होगी, तो यानी कपड़े की लागत है वो कम आएगी, और जिसके कारण क्या है ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है यानी जलवायु, नम जलवायु। तो नम जलवायु के अंदर क्या होता है भाई, एक तो धागा बार बार टूटता नहीं है, धागा बारीक आएगा। दूसरा यदि हम इसको यानी शीतलित करने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रारंभ में मुंबई कलकत्ता में लगने का या दक्षिण में कोयम्बटूर में विकसित होने का ही प्रमुख कारण यह है कि यानी नम जलवायु पाई जाती है, जिसमें धागा टूटेगा नहीं और श्रम शक्ति की भी कैपेसिटी इसके अंदर क्या है बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा यानी जल की उपलब्धता कैसी है, और भारत के अंदर बंदरगाह जिसमें आयात निर्यात के अंदर सुविधा मिलती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है वो माना जाता है। अब हम बात करते हैं भी आगे भारत के अंदर यानी सूती वस्त्र उद्योग के वेतन। तो सूती वस्त्र उद्योग के वेतन की यदि हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की जो मिलों की बात करते हैं, सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें पाई जाती है लगभग 933 मिलें। कहा भाई, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, और तमिलनाडु के अंदर स्थित नगर कोयम्बटूर है, उसको दक्षिण भारत का कोयम्बटूर के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि देखें भारत में सर्वाधिक जो कपड़े का जो उत्पादन होता है वो राज्य करता है कौन सा, महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य कपड़े के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो माना जाता है, और क्योंकि इसमें 187 जो बड़े स्तर की जो मिलें हैं वो पाई जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो सूती वस्त्र का जो उत्पादन का जो केंद्र है वो पाया जाता है कौन सा, मुंबई। तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजधानी। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम जो सफल सूती वस्त्र की मिल की स्थापना भी कहा, मुंबई के अंदर हुई थी। दूसरा यदि इसके अंदर देखें तो भारत जब यानी आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत का 77% जो कपास उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान में ढाका और कराची में चला गया था, तो उसके कारण भारत में सूती वस्त्र की जो कपास की कमी हो गई थी उसकी पूर्ति करने के लिए यानी महाराष्ट्र गुजरात को विशेष प्रोत्साहन दिया गया कपास के उत्पादन में। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन हालांकि वर्तमान में गुजरात होता है और महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा होता है। तो मुंबई को कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। कपास का विराट नगर मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई के अंदर 57 बड़ी मिलें हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये तो गया। इसके इस क्षेत्र के अलावा यदि हम देखते हैं तो सतारा है, पुणे है, सांगली क्षेत्र के अंदर भी कपास का के अंदर कई मिलें इस क्षेत्र के अंदर स्थापित की गई है। तो ये तो गया कौन सा, महाराष्ट्र। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा यानी सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र की यदि हम बात करते हैं तो आपका राज्य आ जाता है गुजरात। तो गुजरात के अंदर देखें तो गुजरात का सबसे बड़ा जो सूती वस्त्र का केंद्र है वो आ जाता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में अकेले में 67 सूती वस्त्र की मिलें गई। 67 मिलें अकेले अहमदाबाद में पाई जाती है।
और यहाँ सूती वस्त्र का विशेष रूप से विकास हुआ है, इसलिए यानी इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड का एक प्रमुख यानी नगर है जहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद सर्वाधिक सूती वस्त्र का विकास हुआ था, और इसी के नाम पर यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों को मैनचेस्टर के नाम से संबोधित किया जाता है, जहां सूती वस्त्र का विशेष रूप से विकास होता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को। और इसी अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन से क्या तात्पर्य? वैसे देखिए पूरा ग्राफ है भारत के पश्चिम में, तो देखिए अपने ग्लोब के अंदर देखते हैं, यदि हम ग्लोब को दो भागों में बांटे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध 4 भागों में बांटे, तो भारत की स्थिति आ जाती है पूर्व गोलार्ध के अंदर। और वहीं देखिए इंग्लैंड आ जाता है पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, तो इंग्लैंड को तो विश्व का मैनचेस्टर, और भारत की गुजरात भी पूर्व में आ गया फिर, क्योंकि पूरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो इस कारण क्या है, गुजरात अपना ये अहमदाबाद है, इसको पूर्व का बोस्टन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा सूरत के अंदर है, शाहपुरा है, और बड़ौद में भी कई सूती वस्त्र की मिलें यहाँ स्थापित की गई है। फिर यदि हम बात करते हैं, तीसरा बड़ा राज्य आ जाता है कोयम्बटूर यानी आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सूती वस्त्र की मिलों की दृष्टि से देखें तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें पाई जाती है। कहां भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर लगभग 933 सूती वस्त्र की मिलें पाई जाती है, जिसमें से यदि हम बात करते हैं 450 मिलें अकेले पाई जाती है। कहां पर भाई? कोयम्बटूर के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार देखें तो ये जो तमिलनाडु राज्य है भारत का लगभग 37% सूत का उत्पादन करता है भाई। तो सूत के उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु। वहीं सूती वस्त्र की मिलों की दृष्टि से देखें तो भी तमिलनाडु का यानी प्रथम स्थान आता है, 933 मिलें हैं। हालांकि इसमें अधिकांश जो सूती की मिलें हैं वो कताई मिलें हैं, और मध्यम और छोटे दर्जे की मिलें हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। और ये जो कोयम्बटूर नगर है इसमें लगभग आधी मिलें हैं वो तमिलनाडु की इसके अंदर पाई जाती है। इसी कारण तमिलनाडु को क्या कहा जाता है भाई? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। का क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कौन सा? कोयम्बटूर नगर को प्रमुख रूप से जाना जाता है। वहीं यदि हम देखते हैं उत्तर भारत के मैनचेस्टर के, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को कहा जाता है भाई, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। तो इसमें लगभग यानी 14 सूती वस्त्र की मिलें हैं वो पाई जाती है। वहीं राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम राजस्थान में देखें तो एक बड़ा सूती वस्त्र का नया केंद्र उभर रहा है भिवाड़ी। तो इसलिए भिवाड़ी को आधुनिक राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां पर स्थित है भाई? अलवर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहें तो भिवाड़ी अलवर आ जाता है। वही राजस्थान का सीधा मैनचेस्टर कहें तो आपका आ जाता है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को 2009 के अंदर केंद्र सरकार ने यानी निर्यातक नगर का दर्जा है वो प्रदान कर दिया है। यहाँ से सीधे यानी विदेशों के अंदर कपड़ा है वो यानी निर्यात किया जा सकता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो एक बार थोड़ा सा एक बार पुनः इसको
अपने क्या है रिपीट कर देते हैं कि भारत का 82% मेले हैं वो निजी क्षेत्र में है, 10% सरकारी क्षेत्र में है। भारत का प्रथम जो सूती वस्त्र मिल की स्थापना है वो फोर्ट ग्लास्टर के अंदर कोलकाता के अंदर 1818 में लगाई गई, लेकिन कुछ समय के बाद बंद हो गई। तो प्रथम एस्पल मिल तो होगी कौन सी, कलकत्ता वाले फोर्ट ग्लास्टर मिल। दूसरी यदि हम बात करते हैं भारत की सफल सूती वस्त्र की मिल की स्थापना है वो की गई थी कब भाई, 1854 के अंदर कवास जी डाबरा के द्वारा बॉम्बे के अंदर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स के नाम से स्थापित की गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र बना बम्बई, और बम्बई को राजस्थान का क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाती है भारत की। और इसके अलावा इसके अंदर देखें तो इसको कपास का विराट नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं गुजरात के अंदर देखें सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है कौन सा, अहमदाबाद आ जाता है, जिसके अंदर 67 मिलें पाई जाती है। इसको भारत का मैनचेस्टर, भारत का पूर्व का बोस्टन भी इसको क्या है कहा जाता है विश्व समुद्र में। यदि हम देखें तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी अलवर को। अब यदि विश्व समुद्र में देखें तो चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई, संघाई कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। वहीं यदि जापान के मैनचेस्टर की बात करें, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका, ओसाका को कहा जाता है। वहीं यूएसए के मैनचेस्टर की बात करें तो आ जाता है लावेल, लावेल के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं गुजरात की प्रथम मिल की स्थापना हुई थी शाहपुरा के अंदर, कहां, शाहपुरा के अंदर कैलिको छाप मिल की स्थापना 1861 में हुई थी, कहां, गुजरात की प्रथम मिल की स्थापना इसके अंदर हुई। तो ये तो हो जाता है और मोटा मोटा क्या है, यानी भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग। अब समस्या कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्याएं क्या है। तो एक तो सीधी सी बड़ी समस्या है कि भारत में सूती वस्त्र की मिलें हैं के अंदर जो लगी मशीनें वो पुरानी हो गई है, जिसके कारण उसका रिपेयरिंग लागत ज्यादा आती है, कपड़ा यानी बढ़िया क्वालिटी का नहीं बन पाता है। दूसरा जो इसमें जो लगी हुई श्रम शक्ति है वो कुशल व पारंगत नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरे यदि हम देखते हैं तो भारत के अंदर यदि हम देखें तो कच्चे माल, और कच्चे माल में लंबे रेशे वाली कपास का भी यानी अभाव पाया जाता है, जिसके कारण धागा बारीक नहीं बनेगा और कपड़ा क्वालिटी का नहीं बनेगा। चौथी सबसे बड़ी समस्या सूती वस्त्र की है कि वर्तमान में रेशम और सिंथेटिक जो वस्त्र है उससे सूती कपड़े को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा आकर्षक टिकाऊ नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा देखें तो छोटे और वृहद उद्योगों में बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यानी ऊर्जा की कमी भी कई बार समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने भारत के अंदर सूती वस्त्र के वितरण, उसके उत्पादन का विस्तार से अध्ययन किया। तो आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि आपका अपना चैनल है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।